नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बारिश के बीच पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी में महंडी रस्म के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो गए। तेज बारिश के कारण इस बार भगवान जगन्नाथ को मुकुट नहीं पहनाया गया और परंपरा के अनुसार झुलाते हुए लाने के बजाय विग्रह को सावधानी से रथ तक पहुंचाया गया। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी ने झाड़ू से रथों के आगे सफाई की। इसके बाद श्रद्धालु तीनों रथों को करीब 3 किलोमीटर दूर तक गुड़ीचा मंदिर तक खींचेंगे। अहमदाबाद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिकों पर सरकार की सख्ती। गगनयान समेत कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर अंतरिक्ष विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार ग्रुप ए के वैज्ञानिकों के इस्तीफे या वीआरएस आवेदन अब सामान्य प्रक्रिया से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 महीनों में 100 से अधिक कर्मचारी इसरो छोड़ चुके हैं। इनमें गगनयान में इस्तेमाल होने वाले LVM-3 प्रोजेक्ट से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक भी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य अहम मिशनों के दौरान अनुभवी वैज्ञानिकों की कमी को रोकना है। वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है और उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र और दिल्ली सरकार को वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टर फिलहाल उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। कर्नाटक में एक डॉक्टर की हत्या, पत्नी से पूछताछ। कर्नाटक के धारवाड़ में 45 वर्षीय डॉक्टर किरण होनावर की उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई, जबकि उनका 8 वर्षीय बेटा घायल अवस्था में मिला है। बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर की पत्नी प्रियंका को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वीडियो में वह कैमरे में मौजूद दिखाई दे रही हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वारदात कब और किन परिस्थितियों में हुई। घटनास्थल से जुटाए गए साक्षियों और परिवार के सदस्यों के बयान के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। शादी से इनकार पर लॉ छात्रा की हत्या। बेंगलुरु में शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद एक लॉ छात्रा पर हमला कर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अमृता की शादी धनुष नाम के युवक से तय हुई थी, लेकिन उसके पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिलने पर छात्रा ने रिश्ता तोड़ दिया। आरोप है कि इससे नाराज धनुष के भाई सूर्या ने छात्रा पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने धनुष और सूर्या दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की साजिश सहित पूरे मामले की जांच की जा रही है। संपत्ति विवाद में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। गाजियाबाद के मोदीनगर में करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद में एक बेटे पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार निखिल नाम का युवक संपत्ति अपने नाम कराने के लिए पिता हरिओम चौधरी पर लगातार दबाव बना रहा था। बुधवार रात शराब के नशे में घर लौटने पर पिता ने उसे डांटा, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोपी ने हमला कर दिया। घटना के बाद वो मौके से फरार हो गया। पुलिस की 4 टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। परिवार के अनुसार आरोपी पहले भी अपने छोटे भाई पर हमला कर चुका है। जमानत में देरी पर यूपी सरकार पर जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही के कारण जमानत याचिका में 10 दिन से ज्यादा की देरी होने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला दहेज मृत्यु केस में आरोपी सास ससुर की जमानत से जुड़ा था। कोर्ट ने थाना प्रभारी दरोगा और सीओ को तलब कर देरी का कारण पूछा। थाना प्रभारी ने कावड़ ड्यूटी में व्यस्त होने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए जुर्माने की रकम याचिकाकर्ताओं को देने का आदेश दिया है। सिपाही की मौत के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर जांच। बुलंदशहर में एक युवक सिपाही की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए एक ऑडियो में सिपाही ने थाना अध्यक्ष और 2 मुंशियों पर उत्पीड़न तथा छुट्टी नहीं देने का आरोप लगाया था। परिवार ने भी दावा किया कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि पुलिस को उसके निजी जीवन से जुड़े तनाव की जानकारी भी मिली है। एसपी ने थाना अध्यक्ष और दोनों मुंशियों को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच शुरू करा दी है। जांच के बाद ही मौत के पीछे की परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। छात्रा से अपराध के आरोपी का पुलिस से सामना।
ललितपुर में 19 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी सुरेंद्र सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रोकने के लिए कोशिश की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। मामले में 2 अन्य आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी की छात्रा को मिलने के बहाने बुलाकर कार में वारदात की गई थी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटा रही है। जंगल की आग में फंसी कनाडा की ट्रेन। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में जंगल की भीषण आग के बीच एक मालगाड़ी के कर्मचारी मुश्किल हालात में फंस गए। चारों तरफ धुआं और आग होने के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई थी। इसी दौरान एक जलता हुआ ट्रक ट्रेन से टकरा गया। ट्रेन के कर्मचारियों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें रेलवे कर्मचारी वायरलेस के जरिए मदद और तत्काल निकासी की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। राहत की बात यह है कि हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित बच निकले। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।